हैं, चाहे कालाबाजारी हो या अनियमितता हो, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमारा सुधार विरोध में है तो कुछ बोलना है। जब उनको सत्ता मिली तो उस समय किस तरह का कानून का व्यवस्था था वो बिहार के लोग जानते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनियमितता या कोई लापरवाही बरती जाती है तो विभाग के स्तर पर न केवल बीडीएस दुकानदार पर का लाइसेंस रद्द होता है बल्कि कई पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है। इससे न पार्टी के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, न एनडीए गठबंधन के घटक दल पर कोई असर पड़ने वाला। कहने के लिए कुछ नहीं है और महागठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो इसी तरह का पोस्टर लगा के लोगों को भ्रमित करने का काम है। दुकान की जांच करते हैं, जो लाभुक है उनसे पूछताछ करते हैं। फिर जिला स्तर पर भी वहां पर साप्ताहिक लोग जाते हैं। तो देखिए 243 की बात कहे तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। तो देखिए हमारी सरकार सबके लिए न्याय करती है और कानून का राज बिहार में। कोई भी घटना घटती है सरकार और पुलिस प्रशासन उस पर तत्क्षण कार्रवाई करती है। विरोध में है तो कुछ बोलना है। जब उनको सत्ता मिली तो उस समय किस तरह का कानून का व्यवस्था था वो बिहार के लोग जानते हैं। जब उनको मौका मिला तो वो नहीं किए। अब तो सवाल सिर्फ खड़ा करना है, ये बिहार की जनता महसूस करती है। लगातार दल बदल हो रहा है। देखिए इससे कोई एनडीए गठबंधन के ऊपर और ना ही जनता दल यूनाइटेड पर के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। चुनावी समय में लोग इधर से उधर जाते हैं, बाहर से भी हम लोग के यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं दूसरे दल से, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे न पार्टी के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, न एनडीए गठबंधन के घटक दल पर कोई असर पड़ने वाला है। शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ, लेकिन डिमांड कर रहा है 60 सीट। देखिए ये तो उन लोगों से पूछिएगा ना, महागठबंधन के जो उनका नेतागण है उनसे पूछिए, उनका सवाल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। निचले स्तर पर पीडीएस व्यवस्था में बहुत खामियां हैं मैडम, इसको कैसे रोकें? देखिए लगातार जब से हमारी सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इसमें हम लोग नई तकनीक का सहारा लेके सहयोग लेके हम लोग इसमें काफी हद तक कंट्रोल किए हैं। चाहे कालाबाजारी हो या अनियमितता हो, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमारा सुधार है। यदि कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनियमितता या कोई लापरवाही बरती जाती है तो विभाग के स्तर पर न केवल बीडीएस दुकानदार पर का लाइसेंस रद्द होता है बल्कि कई पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है। ग्रामीण इलाके में आज भी राशन कम मिल रहा है, जो आपके कर्मी काम कर रहे हैं उनको वेतन समय से नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी और चोरी तो हो रही है। नहीं, कहीं स्पेसिफिक बताइए ना। ये तो निरंतर मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ राज्य मुख्यालय से भी लोग जाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, दुकान की जांच करते हैं, जो लाभुक है उनसे पूछताछ करते हैं। फिर जिला स्तर पर भी वहां पर साप्ताहिक लोग जाते हैं, पदाधिकारी जांच करते हैं। फिर अनुमंडल स्तर पर ये हम लोगों का डायरेक्शन। क्या बोले? सही रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचती? नहीं, सही रिपोर्ट पहुंचती है। जहां भी कमियां रहती है, कोई शिकायत आती है, उस पर कार्रवाई होती है। दर्जनों लाइसेंस रद्द किए जाते हैं, पदाधिकारी पर कार्रवाई होती है। जहां तक रही बात कि कौन पदाधिकारी का वेतन रुका है, ये आप थोड़ा बता देंगे तो हम लोग के नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन हम इस पर ध्यान दें। कहीं तो इस तरह का मामला नहीं आया। 450 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जिस तरीके से उन्होंने आरा में रमना मैदान में रैली की और उस दौरान उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के पलायन और जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए 243 की बात कहे तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। वो एनडीए की घटक दल के मजबूत नेता हैं और वो तो 243 पर प्रचार करेंगे। उनके लिए 243 सीट जीतना उनके लिए
जरूरी है। तो ये कौन आश्चर्य की बात है, ये तो अच्छी बात है एनडीए के लिए। जो लोकसभा मुख्यमंत्री को और यहाँ की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर कानून व्यवस्था, उसके ऊपर सवाल नहीं करते। हर चीज पर हम जवाब देने के लिए अधिकृत इतने बड़े नेता हैं वो, और उस स्तर पर बात होती है, उनका कुछ सुझाव होगा अच्छा करने का, राज्य में और भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, और भी उनको जो लगता होगा कि और भी इसमें बेहतर होना चाहिए, इसको लेकर किए होंगे। कांग्रेस के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुकुट पहनाया गया, बताया जा रहा है कि पलायन का किंग है नीतीश कुमार। देखिए, इस तरह का चुनाव है तो इसी तरह का हथकंडा अपनाएंगे, कहने के लिए कुछ नहीं है। और महागठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, तो इसी तरह का पोस्टर लगा लगा के लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की जनता सजग है, समझदार है, और विकास को महसूस किया है, और न्याय के साथ सभी वर्गों का, सभी जाति का उत्थान हुआ है, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, सभी वर्ग का। इसलिए सभी लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और एनडीए पर है, एनडीए के नेताओं पर है, एनडीए सरकार पर है। इसलिए कुछ भी लगाए, कुछ भी तिकड़म करे, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। बिहार की जनता 2/3 के साथ 2025 में बिहार में आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे और फिर एनडीए की सरकार बनेगी।